हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जो अभी 21 नवंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। वो कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड है फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझना, चित्त को रिलैक्स करके। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कुछ नया है, उसके आंसर भी देख लेंगे, तो उसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना फ्रेंड्स। जितना भी हमें पता चला है वो मैं बात कर लेता हूँ। और ओवरऑल बात करें तो क्वेश्चन पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। अगर डीआई की बात करूं मैं तो वही बात है, एक टेबल स्टूडेंट अब्सेंट और प्रेजेंट ऐसा कुछ टेबल दिया हुआ था, और वो क्वेश्चंस थे वो परसेंटेज में थे, तो परसेंटेज में निकालना था। इसने क्वेश्चन इतने स्टूडेंट प्रेजेंट है, इतने अब्सेंट है, इस तरह से परसेंटेज में निकालना था। तो डीआई कोई डिफिकल्ट नहीं था, अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत ठीक है तो हो रहा था। पैसेज ईजी है, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यू यही दिया है कि हमें इजी लगा, लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं थी। कुछ स्टूडेंट ने कहा हमें टफ लगी, तो इसको आप किस में रखेंगे आप हिसाब से देख लीजिए। लेकिन पलड़ा भारी ऐसा था कि इजी ही बताया जा रहा है। और जो कम्युनिकेशन है उसमें मैचिंग का दिया है। प्लेसेटिंग और ब्लेमिंग के बारे में ऐसा एक क्वेश्चन बनाया था कि इसको मैच करना था। मैचिंग के क्वेश्चंस अच्छे आए हुए थे। और एक बात और मैं बता दूं आपको इस क्वेश्चन पेपर के बारे में, असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो इजी दिए हुए थे। आपको समझ आ रहा था कि ये असर्शन रीजनिंग आराम से बन रही थी, ठीक है ना। तो ये मैचिंग का था। रैम और रोम के बारे में और एचडीडी के बारे में देख लो। रैम और रोम फिर आ गया, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में कुछ शब्द बदले गए थे, और वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैचिंग का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल इजी था। और एक रैम और रोम पे असर्शन रीजनिंग का भी क्वेश्चन बनाया गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। असर्शन रीजनिंग का आपको पढ़ते ही समझ आ रहा था। तो रैम रोम ये छाए हुए हैं फिर से, रोम रोम में बसने वाले, ठीक है। बिट बाइट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना था। बिट बाइट वाला सिस्टम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हुई थी। ऐसे जो स्टोरेज हम बात करते हैं तो बड़ा इजी, यहाँ से भी इजी पोर्शन था, डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी अगर बात करें। और अगर आगे बात करें लॉजिकल रीजनिंग में, फिर फालेसी ने बाजी मारी है, तो फालेसीज के बारे में क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आ रहा है। न्याय संगत और प्रत्यक्षा से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये डायरेक्ट आया है कि क्या रिप्लेस करके क्या आया है, 5+3+3+4, इसकी हमने बात की है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो सब ये बात करते ही हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात आई थी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में ये लीगल होना चाहिए, इस तरह से स्टाफ अच्छा, इस तरह से एकदम बेसिक से सोच के क्वेश्चन करना था। तो चित्त रिलैक्स करके, जिसका मन शांत था उसने सही से किया होगा श्योरली ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आता है, भारत का भविष्य उसकी कक्षा में निर्मित हो रहा है, ये किसका कथन है। ये हायर एजुकेशन में आप मान सकते हो, थोड़ा सा पढ़ते ही रहते हैं हम कि ये किसने कहा था। ये कोठारी आयोग ने कहा है। ये कोठारी आयोग, अगर अभी रिपीट हो जाए क्वेश्चन तो इसका टिक कराना। क्या क्वेश्चन है, भारत का भविष्य उसकी कक्षा में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसका है, कोठारी आयोग का है। ये भी आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो परसेंटेज से क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूं। डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी कोई डिफिकल्ट था पोर्शन नहीं लगा, सिंपल पोर्शन लगा है। लेकिन उस स्टूडेंट ने ये कहा है डिफिकल्ट है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उसके लिए तो डिफिकल्ट रहेगा। और टीचिंग में टीचिंग लेवल, जो अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव का सीधा मैचिंग का क्वेश्चन आया था, मैच करना था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। रिसर्च से, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन था, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च फिर छाया हुआ है। तो यहाँ से भी आप बात जारी रखें और पढ़ते रहें, अच्छे से रिवीजन करते रहें। और अगर मैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात करूं तो एक स्टूडेंट ने बताया कि असर्शन रीजनिंग का कोई कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेचुरल हजार्ड में साइक्लोन से क्वेश्चन था, कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसा कुछ किसी स्टूडेंट ने कहा है। उसको कंप्लीट याद तो नहीं था, लेकिन ऐसी ऐसी बात हुई है। थोड़ा बहुत टफ था ये बता रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड था। तो अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा टफ हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और तो बाकी सारा इजी पोर्शन है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको एक बात मैं फिर बता देता हूं कि जीत उसी की होगी जिसका चित्त बहुत शांत होगा, रिलैक्स होगा, जो सोच समझ के चीज़ों को हैंडल करता है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमेशा खुश रहें, आपका मन हमेशा शांत रहे, आप हमेशा
चित्त को शांत रखते हुए चीज़ों को हैंडल करो, ठीक है। अगर आपका चित्त शांत है तो क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये बात जो आज स्टूडेंट एग्जाम दे के आ रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि सर ये मंत्र बड़ा काम कर रहा है, चित्त शांत वाला, बड़ा अच्छे से पेपर हम कर पा रहे हैं, रिलैक्स्ड हैं, बड़ा टेंशन सी वो हड़बड़ाहट घबराहट वो बिल्कुल नहीं है, बड़ा चित्त शांत होकर आ रहे हैं कि ठीक है यार ये चीज़ कर ली, ये आ गई, बड़ा शांति से काम हो रहा है। तो ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि ये हमारा जो एक ये फॉर्मूला है ये काम कर रहा है और बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो आप लोगों को भी ये कहूँगा कि इस फॉर्मूले के साथ चले और इसको मन में ढालें, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अंदर भी इसको ले कि हाँ भाई चित्त रिलैक्स रहना चाहिए। जब देखो आपके पास संतुष्टि है तभी तो हर चीज़ होने का फ़ायदा है, वरना कुछ भी हो जाए, JRF हो जाए, आप चाहे कुछ भी बन जाओ तो फ़ायदा क्या रहा, ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए, शांति से चीज़ों को करते रहिए और आपको आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।